गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज चैनित गुरु एंड माई सेल्फ प्रथम द्विवेदी। आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 2.1 अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था एंड राइट नाउ मैं अब आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। होप इससे पहले के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के क्लियर होंगे। अगर आप लोगों के वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवाए देता हूँ ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी आसानी हो। देखिए, आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। फाइंड द जीरोस फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। देखिए बेटे, इसमें आपको जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप की वो बात कर रहे हैं कि आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आपको इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, अब कॉफिशिएंट्स क्या हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, 1। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -2। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। तो ये आपके क्या है, कॉफिशिएंट्स। अब इन कॉफिशिएंट्स में एक रिलेशन होगा, आपको बस उसको फाइंड आउट करके वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं कॉफिशिएंट्स क्या है, तो हमारा एक कॉफिशिएंट है a, b एंड c। मैं इसके दो रूट्स कंसीडर करता हूं। हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो कॉफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होगा, सबसे पहला है हमारा सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होगा हमारा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, प्लस बी। ओके, बट उसके आगे ये लगा हुआ है माइनस, तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए, यहाँ पे आप लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूं तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए, एक्स स्क्वायर के नीचे जो कॉफिशिएंट होगा वो हमेशा, जो आपका नीचे होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमेशा नीचे ही होगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। अब कांस्टेंट टर्म आपका क्या है यहाँ पर, सी अपॉन ए। ओके, तो आपके पास दोनों फॉर्मूले आ गए हैं, अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास आ गया है और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया है। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैंने एक बेसिक रिवीजन करवा दिया है, वो इससे आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी। कौन सी थी हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जीरोस फाइंड आउट करने। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ बेसिक तरीके अप्लाई करेंगे। सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको दिमाग में रख के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिएगा। क्या पता आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी ही नजर आ जाए और उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, आते हैं
वापस पॉइंट पे, हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व करना है। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ साइड में मल्टीप्लाई किए देता हूँ, 8 इंटू 1 8 हो रहा है आपका। आपने क्या किया, इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 4 2 2 एंड 2 1। गॉट इट। यानी हमारे पास क्या आया यहाँ पर, हमें जो टर्म्स मिल, हमें जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो हैं 2 2 2 एंड 1। अब देखिए ये करने पर, मेरा ये वाला तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने एक जगह एरो लगाया है, ये करने पर ये आ जाए, यानी कि आपको जो इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें आपके कुछ टर्म्स बन के आ रहे हैं, कुछ फैक्टर्स बन के आ रहे हैं, आपको उनका सिंपल सा तरीका ये है कि उनके दो पेयर्स बनाने हैं, दोनों पेयर आप बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि जिनका ये करने पर, यानी कि कांस्टेंट के आगे जो भी टर्म होगा, जो भी आपका सिंबल होगा, वो करने पर क्या आ जाए, वैल्यू ऑफ बी आ जाए। दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ तो हमारे जो हो गए वो हो गए 4 एंड 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है। दिस इज 4 माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 8, ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, मैं ये रफ वर्क हटाई देता हूँ, ठीक है। अब आपने किया, इनको ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 8। फर्स्ट टू टर्म्स में आपने x कॉमन लिया, सो दिस इज x माइनस 4, अगेन प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4। नाउ दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, बाहर ले लीजिए, और यहाँ हो गया आपका x प्लस 2। So this is the value of your polynomial, हमने उसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो आप px को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इससे आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 4। ओके, नाउ ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी। अब बात करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इससे आपका क्या आएगा, इससे आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 2, ठीक है। अब एक को आप अल्फा कंसीडर कर लीजिए और दूसरे को आप बीटा कंसीडर कर लीजिए, तो आपका अल्फा इज इक्वल टू हो गया 4 एंड बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस 2। हमारे पास दोनों अल्फा और बीटा आ चुके हैं, ठीक है। क्या वैल्यू आई, एक हो गया माइनस 2 और दूसरा हो गया प्लस 2। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा इनको ऐड करना है, तो ऐड किया हमने, हमारा क्या आया, देखिए हम इनको ऐड कर रहे हैं 4 प्लस माइनस ऑफ 2, यानी हमारा आ गया 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। मीन्स ये हमारे रूट्स का, जो हमारे सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए हैं उनका सम है, ध्यान रखिएगा, यानी हमने क्या निकाल दिया, सम। अब बात करते हैं, हम निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। अल्फा इंटू बीटा एक रूट है हमारा और दूसरा हो गया माइनस 2, तो 4 और माइनस क्या आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस 8, क्लियर। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, हमने उसको सॉल्व किया, अल्फा बीटा निकाला, उनको ऐड किया और उनका प्रोडक्ट किया, और हमारे पास ये दोनों डेटा आ चुके हैं। अब बात करते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हम आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। नाउ देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ था, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है। यहां से अगर मैं बात करूं सम, तो सम का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन ए का वैल्यू है आपका 1, तो आपका कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 2।
ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू है वो हमारे इसके इक्वल आ गई, मतलब हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, आप अपने इक्वेशन में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, -8 और आपका ये 1 आ गया। तो इससे आप देखिए ये आपने -8 और 1 वैल्यू निकाली, यानी -8 और 1, तो आपका क्या हो गया -8। अब देखिए आप ये दोनों आपके सेम हो रहे हैं, हो रहा है, यानी हम रूट्स निकालने के बाद इसको सॉल्व करने की, मतलब हमने रूट्स निकाले और रूट्स निकालने के बाद हमने उनको ऐड किया और उनका प्रोडक्ट किया। ऐड करने पे और प्रोडक्ट करने पर हमें जो डेटा मिला वो सेम मिला, इट मीन्स हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बहुत स्लोली, बहुत पोटेंशियल रखते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब आपको ध्यान रखना है, एक बार आप इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकालेंगे और एक बार आप रूट्स निकाल के उनका सम और प्रोडक्ट करेंगे, इससे आपके जो क्वेश्चन है वो होने लगेंगे। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल आया px इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइज करके देखते हैं क्या आता है। मैंने आपको जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था तब आपसे कहा था कि सबसे पहले आपके सामने जैसे ही पॉलिनोमियल आता है, जैसे एक कोई भी क्वाड्रेटिक आता है, पहले ट्राई कीजिए क्या उसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। आई थिंक लग रही है इसमें। आप देखिए 4s को आपने लिखा 2s होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 2 ब्रैकेट्स ड्रॉप कर दीजिए प्लस 1 स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट यहाँ प्लेस कीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट में जो था वो यहाँ की। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन की तरह आ जाता है तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला लगा वो क्या लगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा हो गया 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा इसे डिटेल में ऐसे सेपरेट किए देते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, जीरोस की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। यानी कि एक आपका ये हो गया, s की वैल्यू 1/2 आई, और दोबारा आप करेंगे तो वो भी वैल्यू हमारी 1/2 ही आएगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम s का वैल्यू फिर से निकालते हैं, तो हमारा दूसरा भी 1/2 आ जाए, यानी एक हो गया हमारा अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। तो हो, इससे आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, नाउ बात करें कि आगे अब हम क्या करने वाले। सबसे पहले हमारे पास अल्फा क्या गिवन था, अल्फा आया 1/2, बीटा आया 1/2। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1, ये हमारा सम आ चुका है। इज दैट क्लियर? अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट हुआ 1/2 इंटू 1/2 ओवरऑल 1/4। ठीक, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके इसके जीरोस फाइंड आउट किए और उनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट्स के साथ था उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गया हमारा px इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अगर कोफिशिएंट्स वाले तरीके से काम करते हैं तो ये हो गया -b/a। -b का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 4। माइनस माइनस प्लस मीन्स 4/4 कैंसिल होके हमारा 1 आया।
जो कि देखिए ध्यान से हमारा ये 1 इस 1 के साथ सेम है, तो इट मीन्स कि हमारा जो ये एडिशन हमने किया था वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। उसके लिए हमारा फार्मूला जो रिलेशनशिप होता है जीरोस और कॉफिशिएंट्स का, देखिए ये हैं आपके जीरोस और ये हो गए आपके कॉफिशिएंट्स सी ए बी। इनके साथ में रिलेशन क्या बनेगा वो करके देखें। सी का वैल्यू हो गया 1, ए का वैल्यू हो गया 4। तो जरा ध्यान से देखिए, ये 1/4 यानी ये 1/4, हेंस ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। क्लियर? होप इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। काफी इजी है, सम निकाला हमने और प्रोडक्ट निकाला। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में एक हल्का सा ट्विस्ट है, एक हल्का सा चेंज है। अब वो चेंज क्या है पहले उसको जानने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ जो पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स 6x² -3 -7x। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 6x² -7x -3 इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, वाई? क्योंकि आप जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे तभी आपके लिए आसान होगा कि आप उसके वैल्यू उसको प्रॉपरली फैक्टराइज कर पाए ताकि कोई गलती ना हो। ओके, नाउ देखिए 6 और 3 इनको मल्टीप्लाई किया, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया 18 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन काफी आसान होता है, बशर्ते आप उसको थोड़ा सा दिमाग से करें, थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। 3 से हमने किया 3 3 9, फिर 3 से किया 1। नाउ अब देखिए मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि ये करने पर ये आ जाए, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे सिंबल क्या दिया है माइनस, क्या आ जाए 7 आए। आपको ये करने की वो करना, इस तरीके से आप इसके दो फैक्टर्स बनाइए। देखिए 3 3 9 -2, 9 -2 आपका कितना होगा 7। वापस आते हैं, देखिए यहाँ हमने लिखा 6x²। अब फिर से बता रहा हूँ इसे डायरेक्टली 9x और 2x ऐसा करने की गलती मत करना, अदरवाइज माइनस प्लस की गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। जब कॉपियां चेक करते हैं तो उसमें ये एरर आप लोगों की रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए 3x और मतलब 6x² एंड 9x इनको हमने एक साथ रखा और यहाँ अब देखिए इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको 3x, तो यहाँ हो गया ये 2x -3। और देखिए इनमें कुछ भी नहीं है। देखो एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को बताऊं, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ 1 लिख देते हैं और ये कर देते हैं 2x -3 और यहाँ कोई सिंबल नहीं लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को ये 1 भी लिखना है और ये सिंबल भी लगाना है, इससे गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और ये हो गया आपका 3x + 1। ठीक है, 3x + 1 एंड 2x -3। इस तरीके से आपका जो px है उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्या वैल्यू आई है 3x + 1 और 2x -3। आप क्या करेंगे इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसको जल्दी 0 कर दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँ, ये सब मैं प्रीवियस क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो आपने क्या किया 3x + 1 = 0 यानी x = हो गया -1/3। यू कैन कंसिडर इट लाइक अल्फा। बात करते हैं दूसरे वाले के लिए, आपने किया 2x -3 = 0 यानी x = हो गया हमारा 3/2, यानी हमने कह दिया कि ये हो गया हमारा बीटा 3/2। यहाँ से हमारा अल्फा हो गया -1/3। होप ये क्लियर हो गया होगा। हमने अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट किया और बीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी ये वैल्यूज आई हैं, एक हमारा अल्फा आया दूसरा बीटा आया, तो हम इनका पहले सम करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, हमारा अल्फा क्या है यहाँ पर -1/3, बीटा क्या है 3/2। ओके, अब ऑब्वियसली इसमें कोई गलती मत कर देना। ठीक है, 3 2 एलसीएम हमारा 6 आएगा, ये -2 हो गया। यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया 6 को, तो क्या आएगा 3 3 3 9। ओके, तो ये हो गया हमारा +7/6। ये हमारा सम आ गया, क्या आया सम। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट
यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी देखिए हमारा क्या था -1/3, होप समझ में आ रहा होगा, -1/3 एंड मल्टीप्लाई बाई दिस इज 3/2। ओके, 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया -1/2। अब देखिए आपके पास ये दोनों डेटा आ चुके हैं, सम एंड प्रोडक्ट। अब हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, कोफिशिएंट्स के केस में आपका क्या होगा, ये था हमारा 6x² - 3, मैंने फिर वही कहा आपसे, आप इसको 7x - 3 इस फॉर्म में कर लीजिएगा। कलर विजुअल नहीं है, ओके, बता दिया करो। चलिए ब्लैक लिए लेते हैं, ये हो गया हमारा px। सबसे अच्छा कलर ब्लैक होता है ना, रेड से डर लगता है। ओके ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ओके, बी का वैल्यू क्या है, -7/6, सो ये आपका हो गया -7/6, यानी वैल्यू आई आपकी 7/6। अब देखिए ये और ये दोनों हमारी सेम है। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो है हमारा c/a, मतलब -3 आपका कॉफिशिएंट किसका है, कांस्टेंट टर्म है, तो c का वैल्यू -3 अपॉन हमने डिवाइड किया 6 से, कट किया -1/2। गौर से देखिए यहाँ पे हमने -1/2 यहाँ आया, वहाँ हमारा -1/2 आ गया, यहाँ 7/6 आया, यहाँ भी हमारा 7/6 आ चुका है। इट मीन्स हमारा ये जो आंसर है वो करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, ना अब तक समझ में आया हो, तो आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, ओके। अगले जो बाकी के रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं, इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।